हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7th टू क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी द 7th क्वेश्चन फर्स्ट। Question number 7 says that how much copper can be obtained from 100 grams of copper sulfate? इसके लिए हमें सबसे पहले मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कैलकुलेट करना है। That will be 63.5 of copper, 32 of sulfur, 16 into 4 of oxygen, and we will get the answer 159.5 grams. अब हम क्या करेंगे, हमने छोटी क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज़ 159.5 grams of CuSO4 contain 63.5 of copper। ठीक है ना, अगर 159.5 इसका मोलर मास है तो उसके अंदर 63.5 कॉपर है, तो 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4 के अंदर कितना कॉपर होगा? 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 39.81 ग्राम्स। मतलब 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4 के अंदर 39.81 ग्राम्स ऑफ कॉपर प्रेजेंट होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Determine the molecular formula of oxide of iron in which mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1% respectively. Given that molar mass of oxide is 159.69. सेम डाटा से एम्पेरिकल फॉर्मूला तक हमने पिछली स्लाइड के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर देखा था। आप उसे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके आगे का हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकला था दैट वाज Fe2O3। यहाँ तक पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल दिया है। इसके आगे करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए, एंड दैट n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास उससे n निकलेगा, और फिर उस n से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें निकालना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है क्या है, Fe2O3। इससे हम इसका मास निकाल लेंगे, दैट विल बी आयरन के 2, दैट इज 55.85 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 159.7 ग्राम्स। ओके, फिर हम इसकी वैल्यू, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा है दैट इज 159.69, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 159.7। अप्रॉक्सीमेटली सेम, तो आंसर आ जाएगा 1। मतलब n की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, हम n की वैल्यू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n, मतलब Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज Fe2O3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी इसका Fe2O3 था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Fe2O3 ही है। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एटॉमिक मास एवरेज इज percentage abundance multiplied by the molar mass of that isotope
मतलब अगर 35 वाला इतना है और उसका मोलर मास एग्जैक्ट हम ले रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ नेक्स्ट 1. ओके, अगर 3 होता तो हम थर्ड वाला भी लगा देते हैं और ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. ओके, सो पहली बात, ये हमें परसेंटेज में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज 75.77 अपॉन 100%, का हमने नीचे 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 34.9689. क्योंकि हमें मास निकालना है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं, प्लस 24.23 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 36.9659. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.4959 प्लस 8.9568. इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 35.4527 U. मीन्स जब हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे इन दोनों से एग्जैक्ट, दैट विल बी 35.4527 और इसी को हम यूज़ करते हैं एज 35.5. अगर आप लोगों को याद हो तो राउंड ऑफ करके हम इसे 35.5 यूज़ कर लेते हैं. तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 10. In 3 moles of ethane, that is C2H6, calculate the following: number of moles of carbon atom, number of moles of hydrogen, number of molecules of ethane. Okay, let's start with the first part. Number of moles of carbon atom. We know that in 1 mole of C2H6, we have 2 moles of carbon. 2 है कार्बन. 1 मोल के अंदर 2 मोल कार्बन है, तो अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ C2H6 अवेलेबल होगा तो कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे? 2 into 3, दैट इज 6 मोल ऑफ कार्बन. सिंपल. फर्स्ट पार्ट. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. 1 मोल ऑफ C2H6 हैज़ 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 में कितना होगा? 6 into 3, दैट इज 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन. लेट्स सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन. हमें पता है 1 मोल ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे हम ईथेन की बात कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे C2H6 है. 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मोल ऑफ C2H6 के अंदर कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18.069 molecules. Let's see the next question now. What is the concentration of sugar in moles per liter? Means we have to calculate molarity if its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liters. Molarity का formula होता है given mass upon मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सबसे पहले हमें इसका मोलर मास निकालना होगा. सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं. मोलर मास ऑफ C12H22O11 विल बी कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 into 22 प्लस 16 into 16. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम्स. इसको अब हम इसमें डाल देंगे.
गिवन मास हमारे पास है 20 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें गिवन है, बस अब हम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर आ जाएगा। गिवन मास इज 20, मोलर मास इज 342, वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। लीटर में ऑलरेडी गिवन है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.02925 मोलर, और वी कैन राइट 0.02925 मोल्स पर लीटर इनवर्स। दोनों ही मोलारिटी की यूनिट्स हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter inverse, now density is given in kg liter inverse, what is the volume needed for making 2.5 liter of it 0.25 molar solution? Means this question is of dilution. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, दैट इज 0.793 kg पर लीटर इनवर्स, क्योंकि हमें डेंसिटी kg पर लीटर इनवर्स में, तो जब हम मोलर मास निकालेंगे उसे भी हम kg में कन्वर्ट करेंगे। ओके, V1 हमें निकालना है, M1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज 32 ग्राम्स। इसे जब हम kg में चेंज करेंगे दैट विल बी 0.032 kg। ओके, नेक्स्ट इज M2 इज गिवन टू बी 0.25 एंड V2 इज गिवन 2.5 लीटर। बस लेट्स वर्क आउट ऑन इट। ओके, वी नो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी पुट कर सकते हैं। डेंसिटी अपॉन मोलर मास विल गिव अस मोलारिटी। सो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.793 डेंसिटी अपॉन मोलर मास इज 0.032. Okay, when we'll solve this we will get the answer 24.78. Okay, next we will put the value in the equation. M1 V1 is equals to M2 V2. M1 is 24.78, V1 we need to calculate, M2 is given 0.25, V2 is given 2.5 लीटर। इसको हम नीचे ले जाएंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.0252 liters, which is asked in the question. So this was it for the second part. We will continue next questions in next slide. If you like the video, do like and share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.